हैं तो मोदी जी की बात छोड़िए, वो तो सही बोलता रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, करते नहीं है। इतना नौकरी देंगे उतना नौकरी देंगे, सब झूठ बोलते हैं मोदी जी, वो आदमी को जनता को बुर्बक बनाते हैं मोदी जी। हाँ मोदी जी। हम लोग को विश्वास अब जमा हुआ है, नया चेहरा पर चिराग पासवान आ जाए या तेजस्वी आ जाए। कहने से नहीं ना हो जाएगा। हम तो कर रहे हैं तो मेरा 52 बीघा फुदना रोपा रहा है, लेकिन हम जानते हैं ना कि मेरा हम कुशवाहा है तो हम सोचते हैं कि काहे नहीं उपेंद्र बाबू हो जाए प्रधानमंत्री, भले गर्दन किसी को काट दे। हमारे स्कूल पर अनुशासन नहीं है, खाना किस में बनता है? टीचर है नहर में लड़का पोठिया गिनवा मार रहा है। किसान के लिए बीज उपलब्ध होना चाहिए, खाद हमेशा मिलना चाहिए, दवा मिलना चाहिए। वो देख लिए हम लोग 15-20 बरस। हाँ, इधर पलरा को मेर देखता है, उधर जाकर सट जाता है। अच्छा 2000 की याद नौकरी दिए है ना, इतना टीचर का इतना भाली क्या क्यों नहीं पेपर लीक हुआ। नमस्कार, मैं अविनाश, स्वागत है आप सभी का रामराज न्यूज में। आज हम बिहार के एक गांव में आए हुए हैं और यहाँ के लोगों की राय जानेंगे कि चुनाव को लेकर के क्या चर्चाएं चल रही है और क्या माहौल है। चाचा जी, आप बताइए, कुछ कह रहे थे जो चुनाव होने वाला 2024, क्या राय है लोगों का? हम किसान हैं जी, हम लोगों को न पानी मिलता है समय से, न खाद मिलता है, न बीज मिलता है, न दवा मिलता है। तो हम कम भाव में रेट भी खत्म हो जाता है हमारे यहाँ का। बिचौलिया जो है वह लेता है, लेकिन सरकार नहीं लेता है। लेता है तो साल भर 6 महीना के बाद पैसा मिलता है। अच्छा, तो हम लोगों का काम कैसे चलेगा, कैसे हम लोग आगे काम करेंगे या कराएंगे? अच्छा, तो नीतीश सरकार तो कहते हैं किसानों को हम सस्ते दामों पे बीज उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी अच्छे क्वालिटी का। कहने और करने में बहुत अंतर है। एक नचनिया था जो स्टेज पर चढ़ता तो नाचता था और नीचे आकर सभा में बैठ जाता था। उसी तरह इन लोगों का है, केवल कहना है इन लोगों का, कोई का भी सरकार हो। तो लगता है कि जो किसानों का धान है वो पैक्स द्वारा सही दामों पे खरीदा जाता है? नहीं खरीदा जाता। हमारे पैक्स में कोई नहीं खरीदता है। हम लोग बिचौलिया को देते हैं, धान हो या गेहूं। जो किसान अभी प्रदर्शन करते शंभू बॉर्डर पे, जिसको मोदी सरकार ने दिल्ली में नहीं आने दिया, तो क्या वो सही किया उन्होंने रोक करके? किसान जो है वह सही बोल रहे हैं और डटे हुए हैं। वहाँ से दिल्ली नज़दीक है, बड़े बड़े किसान हैं, पूंजीपति हैं। हम लोग तो गरीब ऐसा ही है। बिहार के लोग 100 बीघा काश्तकार होके या मजदूरा करने वाला होके, सभी के सभी हम लोग गरीब है। यहाँ पर कोई धनी नहीं है, खाने का ठिकाना है, लड़का को पढ़ने के ठिकाना है। इसी तरह चलता है, करता है, बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ। तो बिहार सरकार की अगर हम बात करें तो बिहार सरकार कहती है कि हमने रोड बनवा दी, लाइनें दे दी, किसानों के लिए बिजली अलग से हमने दिया, वहाँ पे सस्ते दामों दिए हैं। पैसा नहीं लेता है, सस्ते दामों पे बिजली दे रहा है? नहीं पैसा लेते हैं। तो सस्ते देते हैं ना? सस्ते कहाँ रेट पर देते हैं, महंगे हैं। अच्छा, और चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं। अच्छा, तो किसानों के लिए कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो क्या कहेंगे फिर, मतलब कैसे क्या काम करना चाहिए किसानों के लिए, अगर हम खास तौर से बात करें तो? खास तौर से किसान के लिए बीज उपलब्ध होना चाहिए, खाद हमेशा मिलना चाहिए, दवा मिलना चाहिए और सही रेट जो हो वह लगाना चाहिए, बिक्री वाला। अच्छा, पैसा समय से मिल जाना चाहिए। हम लोग किसान यही चाहते हैं। किसानों की समस्या है। अच्छा चाचा जी, आप इस गांव के नागरिक हैं, तो जो राशन मिलता है आजकल, मैंने कई जगह गया तो ये सुनने को मेरे को मुद्दा मिला कि राशन में 5 किलो की जगह पे 4 किलो मिलता है। हाँ, सही मिलता है। ऐसा है क्या? ऐसा है। अच्छा। और बहुत लोगों को राशन काट दिया भी गया है। जहाँ 10 गो लड़का है, अब सब परिवार है, तो वहाँ 3 गो 4 गो कर दिया है, काट दिया गया है। अच्छा, राशन काट कर मिलता है। नीतीश जी के नल जल योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? कहीं का नल जल सही नहीं है। हमारे यहाँ तो उसी तरह का है। कहीं का नल जल एकदम खत्म है। नहीं आता आपके घरों में? नहीं आता है। पैखाना बनवाए मोदी सरकार, वो भी खत्म है। कोई के घर नहीं है पैखाना, एकदम जंगली है। फिर भरा जाता है। 12,000 का पैखाना बनने वाला है। चाचा जी, इतनी समस्याओं के बावजूद 2024 का चुनाव होने वाला है, तो उसमें क्या मत है लोगों का? अब देखिए, सही अर्थ है कि यहाँ पर बिहार में होके कहीं भी हो, पार्टी लेवल चलता है।
दूसरा है जातीय पक्ष। जाति के आधार पर यहाँ वोट होता है। हम है कुशवाहा है तो हम सोचते हैं कि काहे नहीं उपेंद्र बाबू हो जाए प्रधानमंत्री, भले गर्दन किसी को काट दे लेकिन प्रधानमंत्री होना चाहिए। ईमानदारी नहीं है यहाँ पर। तो चाचा जी, इस तरह के जात पात से क्या विकास का भलाई हो पाएगा या विकास का विकास हो सकता नहीं होगा। लेकिन यही कारण है, पूर्वज लोग कहा है, बहुत लोग पुराने वो अभी कहते हैं कि हम लोग अंग्रेज के शासन में सही उस समय थे, लेकिन आज जो है हम लोगों का सरकार है, प्रजातंत्र है, लेकिन हम लोग सही नहीं है। उस समय का सरकार तो हम आजादी में थे, उस समय सही। एक चीज है जी, ये जात पात के लिए पब्लिक जिम्मेदार है या नेता जिम्मेदार है? नेता जिम्मेदार है। वो कैसे? वे हैं, अब ऐलान करके कहते हैं, ऐलान करके कहते हैं, पब्लिक नेता नहीं कहते हैं, नेता भी कहते हैं जाति पाति के लेकर। अच्छा, अभी बीजेपी की सरकार है केंद्र में, काम हुआ है? बीजेपी क्या सरकार काम की है? कुछ नहीं काम हुआ है। कुछ नहीं काम किया। मोदी जी आएंगे दोबारा से? आएंगे या नहीं आएंगे इसके के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी एक काफी तजुर्बा रखते हैं, तो क्या कहता है आपका अनुमान? हम तो खुद उस दिन वोट देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे, अब उस दिन का बाद उस दिन। क्या लगता है मोदी जी आएंगे दोबारा से? कभी नहीं है, संभव नहीं है। नहीं। बिहार में किसका लग रहा है? हम नहीं कहेंगे ना, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, किसका देंगे, हम अपना दिल का बात नहीं खोलेंगे। हमको कोई सेवा नहीं मिला है जी। सरकार से शिकायत है आपको? जी, हमको हम लोग ने तो 2 लाख रोजगार दे दिया, हमको नहीं मिला है। तो आपको उसके मतलब 1 रुपया नहीं मिला, 2 लाख की बात मत कीजिए, 1 रुपया नहीं मिला है। हाँ, वो तो रोजगार की बात करो, शिक्षा उन्होंने बीपीएससी के जरिए एग्जाम, उसके बाद उनको रोजगार मिला। ठीक है, लेकिन हमको सरकार ले कुछ लाभ नहीं है। अच्छा। हम लोग गरीब आदमी ये कमाते हैं खाते हैं, ठीक है। हम अपना दे खटाते हैं तब मजदूरी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है, बस यही बात है। क्यों? तो मनरेगा योजना तो आप लोग के लिए ही लाया गया है। मनरेगा में हमारे पिताजी का नाम था, ठीक है, लेकिन मनरेगा लोग में जो जाति आता है, ठीक है, वार्ड है चाहे जो मतलब प्रमुख है चाहे मुखिया है, वो अपना जान कर देता है। तो मेरा आदमी ये है। तो चुनाव के बाद यहाँ स्कीमों में भी जात पात चलने लगा? जी, चले लगा। अच्छा जी, मतलब मनरेगा जैसा स्कीम जो हर तबके हर गरीब के लिए लाया गया है, उसमें भी जात पात रखा जाता है? जी, ऐसी समस्या? हाँ जी, समस्या है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बोलिए। हम बोल रहे हैं कि जितना मनरेगा का पैसा जो मजदूर काम कर रहा है वहाँ, पैसा के बेरी 6 महीना साल भर मतलब पैसा उसका रुक जाता है। अच्छा। हाँ, थोड़ा ऐसा है क्या? ऐसा कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत 10-20 हजार आ भी रहा है तो चमचे बेलचा सब बांट कर खा जा रहा है। जो नहीं काम करता है, जो काम करता है मनरेगा में, उसका खाता में पैसा नहीं आता है, और जो नहीं काम करता है कमीशन पे पैसा उसका आता है। क्यों? 1500 यानी 1700 रुपया मिलता है। 200 रुपया आप ले लीजिए, 1500 रुपया वार्ड का जी में। बस यही बात है मेरा गाँव का। तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं इसके लिए? किसका भी कोई, हम लोग का सामने कोई सहारा नहीं है। अच्छा जी, आज हैं तो 2 महीना चाहे 6 महीना पहले आते हैं तो हम आवाज उठाते हैं, लेकिन हम लोग का पास सहारा कोई नहीं है। अच्छा। जी, 1700 रुपया आता है ना मनरेगा में। हम लोग का 1 भी रुपया मनरेगा में गरीब से जाकर किसी भाई से पूछिए। ये गाँव तनुआ है, ठीक, बबनी पंचायत, डुमरा पंचायत, ठीक, 1700 रुपया आता है। वार्ड हम लोग का बोलता है तो नहीं, 1700 रुपया 1500 दीजिए, 200 रुपया अपना 200 रुपया लीजिए। 1500 देकर क्या करिए? 200 रुपया अपना रख लीजिए, मतलब 1700 रुपया खाता पे आपको डलवा दिया, वो ले लेंगे। 1500 वार्ड खाएगा। अच्छा। और 200 रुपया जिसके खाता पे पैसा डलवाया है उसको दे रहा है केवल 200? हाँ, प्रलोभन। इसलिए कि आप मजदूरी करेंगे मिलेगा आपको 200? नहीं मिलेगा, मजदूरी करने वालों को नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मनरेगा में फरुचा चलाए हैं। आप बढ़िया आदमी अपना अपना विभाग के जो अपना आदमी है उसके खाता पर 5000 उस पर, 2000 उस पर, ऐसे कह के 10% पर, मतलब मुखिया जी की बात कर रहे हैं अभी चाचा जी, तो मुखिया जी की देखरेख करनी चाहिए ना इस चीज को। तो मुखिया में वार्ड में ताले मंतारा नहीं है। वार्ड अपना कान मार रहा है, मुखिया अपना कान मार रहा है। कोई कह रहा है कि कॉलोनी में 30,000 दो, तो वार्ड कह रहा है कम 25,000 में कराएंगे। तो उसी भावना में
मतलब कि और स्कूलों का क्या हाल है आपके गांव में? और स्कूल के भी हाल बेहाले है। क्या मतलब वहाँ पे बेंच कुर्सियां हैं कि नहीं है? बेंच कुर्सियाँ सब गैस पे खाना बनता है? नहीं है, नहीं है। दूसरा चीज की हमारे स्कूल पर अनुशासन नहीं है। खाना किस में बनता है? टीचर है नहर में लड़का पोठिया गिनवा मार रहा है। कोई 10 टीचर हैं और बच्चे क्या करते हैं स्कूल नहर में? अभी 2 मछली पकड़ते हैं। हाँ, 2 दिन के बाद फिर आइए वहाँ पर सर्च। तो मास्टर क्या करते हैं फिर? वो सब कोई कुरुस लेकर सोटर बिन रहा है, तो कोई मास्टर जाकर ऑफिस में मैडम के साथ अपना एंजॉय कर रहा है। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है क्या भाई जी? जी सर। स्कूलों में ऐसा चल रहा है? हाँ जी सर। तो अभी बताइए, जो खाना बन रहा था, मेरा क्वेश्चन और है, वो गोईठे पे बनता है या गैस पे बनता है? गोईठा पर बनता है। गोईठे पे बनता है जी, थोड़ा जोर से बोलिए। गोईठे पे बनता हाँ, है? गोईठा पर बनता है। पक्का पक्का गोईठे पे बनता है जी सर। क्योंकि अभी सोनबरसा एक गांव है इधर, 500 का गोईठा सोनाडी से रसोईया जाता है, 1500 रुपया बताता है, 700 का चूहा लेता है, 800 रुपया रसोईया में दारू पी जाता है। अच्छा हाँ, ऐसा है? हाँ। जी सर। तो एक चीज बताइए, शिक्षा व्यवस्थाएं जो है वो शुरुआत होती है और वहाँ गरीबों के बच्चे जाते हैं, वहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे तो समझदार बनेंगे तो कुछ काम करेंगे, हैं? अगर पढ़ेंगे लिखे नहीं तो मजदूर बनेंगे, दूसरे राज्य में जाकर फैक्ट्री में काम करेंगे। तो इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा वाला, सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? तो सरकार ध्यान देती तो फिर क्योंकि वोट आप देते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सरकार बात नहीं सुनता है तो वोट आप देते हैं ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वोट देते हैं, लेकिन मजबूर में वोट देते हैं। अच्छा, अपना वोट के मतलब मान लीजिए अगर नहीं जाएंगे तो सरकार वो नहीं देखा जाता है, ठीक है, लेकिन हम मजबूर में वोट देते हैं। तो नीतीश जी के जितने दावे हैं क्या वो खोखले हैं फिर? हाँ, खोखले हैं। पलटू चाचा है। क्या है वो? कब कहाँ पलट जाएंगे, उसका विचार और व्यवहार सही नहीं है। उस पर हमारे गांव की जनता 10% नहीं है। आप अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। हम लोग का विश्वास अब जमा हुआ है, नया चेहरा पर चिराग पासवान आ जाए या तेजस्वी आ जाए। हाँ। जी, तो चिराग पासवान तो नीतीश के साथ हैं और एनडीए में है, यानी बीजेपी के साथ में है। फिर भी नीतीश के साथ में है, लेकिन नए का चेहरा में आएंगे तो कुछ ना कुछ अभी उसको मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ वो काम करेंगे। नीतीश को देख लिए हम लोग 15-20 बरस। हाँ, जिधर पलरा गंभीर देखता है उधर जाकर सट जाता है। अच्छा, 2024 में यहाँ की लोकसभा की जो टिकट पहले मिल रहा था छेदी पासवान का, वो टिकट काट दिया गया है उनका, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो अब छेदी पासवान जवारी नेता है, हम लोग के मतलब काम नहीं किया है, लेकिन अब मिला जुला कर मतलब सही नेता है, कोई बेकारों नेता काम नहीं। किए थे छेदी पासवान? और का है, थोड़ा बहुत काम किए हैं, थोड़ा बहुत किए हैं, काम लेकिन किए उतना थे? जी सर। जोर से नहीं किए हैं। काम किए हैं। हाँ, क्या काम किए? पूछ रहे हैं क्या काम किए हैं? अरे कुछ मांग है ना। अरे तो नहीं बताइए क्या छेदी पासवान के बारे में बताइए। हाँ, सासाराम में रेल के अलावा क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। ना लाइट बनवाले बना थोड़ा सा ओवर ब्रिज पर। अच्छा। इसके बाद क्या किए हैं? कहाँ किए हैं? तो यहाँ से भभुआ तक क्या किए हैं? वह मतलब वह टाउन लाइट है। तो चाचा जी एक चीज बताइए, 2-4 गाड़ी को ठहराव किए हैं। सासाराम। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमारा गारंटी है कि हम 400 सीट लेकर के आएंगे, क्या गारंटी सक्सेस होगा? नहीं होगा। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। क्यों? वो तो दावा कर रहे हैं कि पक्का झूठा आदमी। अच्छा, हाँ, यहाँ का हम लोग का गांव में गड़बड़ हाल चल रहा है, तो मोदी जी के छोड़िए ना, यहाँ पर घाट नहीं बना है। हमारे माननीय विधायक जी संतोष मिश्रा हैं, यहाँ पर घाट नहीं बना है, रोड नहीं बना है, नली नहीं बना है, क्या बना है? हम लोग गरीब आदमी जीते खाते हैं। नहीं वो तो मोदी जी और ये जो मिश्रा जी हैं वो अलग अलग हैं। अगर हम मोदी जी की आपने बात की तो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि हमारे 400 सीट आएंगे। विधायक लोग काम नहीं कर रहे हैं तो मोदी जी के बात छोड़िए, वो तो सही बोलता रहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते नहीं है। इतना नौकरी देंगे, उतना नौकरी देंगे, सब झूठ बोलते हैं मोदी जी। वो आदमी को, जनता को बुर्बक बनाते हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी। अच्छा, फिर कौन सही बोलता है? जो सही, जो वोट देगा, मान सही बोलते हैं। हाँ, नौकरी दे रहे हैं, उनका हो सके कि सरकार बनेगा, वो नौकरी दे रहे हैं। तेजस्वी की सरकार हाँ, बनेगी। जो नौकरी देगा वो सरकार बनेगा। हाँ, मोदी जी ने नौकरी नहीं दी है? ना, अभी लोको पायलट की वैकेंसी लाए हैं वो। अरे झूठ बोल रहे हैं। अभी पेपर लिंक हुआ है ना। तो बिहार में होता हुआ है। हाँ, बीजेपी का नेता का अथु है, चाल है। पेपर लिंक नहीं होता अगर नहीं तो अपने ही सरकार में पेपर कोई लीक क्यों कराएगा? अरे कराएगा ना, क्यों? पैसा हम लोग का मिलेगा, सब पैसा पर खरीदा रहा है सीट, सब नौकरी का। हाँ, तेजस्वी जी आज नौकरी दिया है ना, इतना टीचर का, इतना भाली का, क्यों नहीं पेपर लीक हुआ? क्यों नहीं हुआ? सब सरकार का हाल सब चौपटे है। हाँ, अब की बार जिसका मान लो सरकार हो सकता है कि कांग्रेस का ही बनेगा।
कांग्रेस की बनेगा? हाँ कांग्रेस का बनेगा। 400 सीटों में कोई दावा नहीं है? हाँ राहुल गांधी बहुत बढ़िया नेता है, गरीब मसीहा है, बहुत गरीब की सेवा करते हैं। राहुल गांधी सेवा करते हैं? हाँ? राहुल गांधी का लोग कहते हैं, राहुल गांधी को लोग कहते हैं कि वो तो कुछ आपने नाम सुना होगा, उस नाम से लोग उनको कहते हैं। नहीं, राहुल गांधी बढ़िया नेता है। ससुराल में तेजस्वी यादव संगे आए थे, बहुत बढ़िया नेता है, सब कोई से मिले जुले, गरीब की मसीहा है। हाँ कुछ कोई बोलेंगे? आप लोग युवा हैं, इनका कहना है कि राहुल गांधी अच्छा काम करेंगे और युवा हैं, उनको मौका देना चाहिए। राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, लगता है वो देश संभाल पाएंगे? हाँ इस के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तो जो नौकरी आप देगा युवा हैं, आप तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपको तो पता होगा। जो नौकरी देगा उसमें वोट जाएगा। नहीं, राहुल गांधी देश को संभाल लेंगे? हम नहीं जानते हैं, वोट वोट में होता है, हम नहीं जानते। बिहार का कोई नहीं, नेता हो हाँ। जो नौकरी देगा, आप यहाँ आइए, 1 मिनट बस, 2 मिनट यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। क्यों वो राहुल गांधी देश संभाल लेंगे? जी नहीं संभालेंगे, देश नहीं संभाल पाएंगे, और लोगों का भी कहना है। काहे नहीं संभालेंगे, वो गरीब का मसीहा है। हाँ, गरीब का नहीं ना हो जाएगा, हाँ। कहने से नहीं ना हो जाएगा। हम तो कर रहे हैं तो मेरा 52 बीघा फुदना रोपा रहा है, हाँ। लेकिन हम जानते हैं ना कि मेरा 52 बीघा रोपा रहा है कि 1 बीता रोपा रहा है। हम नहीं मानते हैं। जो काम करेगा, जो व्यक्ति जाति पाति पर नहीं, जो व्यक्ति काम करेगा उनको हम वोट देंगे, आना तो नहीं देंगे। राहुल गांधी से देश सही नहीं संभलेगा? सबसे संभलेगा। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, हम सबके मानते हैं, लेकिन हम अभी तक जब तक चुनाव नहीं होगा हम कोई को नहीं मानते हैं। हाँ कब मानेंगे, जब साथ देंगे तब मानेंगे। ये कह रहे हैं कि हम तो ये बात सही बोल रहे हैं, नेता लोग साथ नहीं दे रहा है गरीब का, बात सही बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग का उम्मीद लग रहा है कि राहुल गांधी नया युवा है, काम करेंगे, इसीलिए हम तो देखे नहीं है, मान नया युवा है, काम करेंगे। हाँ इससे पहले तो 10 साल से पहले तो 70 साल उन्हीं की सरकार था। हाँ तो सरकार में कुछ काम हुआ, मजबूरी में है सरकार उसका है, लेकिन हम लोग मजबूरी में है। जो वो कहेंगे हम लोग करेंगे, मजबूरी में है। ये 10 अंगुरी बराबर नहीं है। मेरा 2 भाई है, हम दारू पीने वाला है, मेरा भाई दारू पीने वाला नहीं है, लेकिन दोनों भाई में फर्क है कि नहीं है? फर्क है ना, लेकिन हम लोग मजबूरी में है। सरकार कोई की नहीं मानेंगे। जो काम करेगा, वार्ड हो, मुखिया हो, सरपंच हो, बीडीसी हो, हम लोग जो काम करेगा उसको भाई मानेंगे, आना तो वोट देंगे तब। हाँ तो हम अपना पूरी तक हाथ मेरा जपा गया तो हम तो अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दी, नहीं मिला है। तो ये नल जल भी मिला उनका है। ही सपना है। अगर 1 मिनट, नहीं मिला है। शौचालय की बात करें तो 12,000 रुपए उनका ही है। हर कोई का सिलेंडर नहीं मिला, हमारे घर पर सिलेंडर नहीं है। कोई महिला को सिलेंडर देते हैं, बुर्बक बना देते हैं, राशन देते हैं इतना, 5 किलो कहते हैं, 4 किलो दे के 3 किलो बुर्बक बना देते हैं, उतने में सरकार बनवा लेते हैं, सब चुरा के रख लेते हैं अपने। तो यहाँ पे मिला जुला एक राय है लोगों का, खास तौर से बात करें तो जो सरकार की स्कीमें होती है वो जनता तक नहीं पहुँच पाती है, जिससे आज भी जो बुनियादी चीजें हैं वो लोगों को नहीं मिल पाता है, और जो भ्रष्टाचार का जो जड़ है आज भी खत्म नहीं हुआ, जिसके वजह से जो सरकार स्कीमें तो लाती है अच्छी, खास तौर से अगर हम बात करें तो उज्ज्वला योजना हो या नल जल योजना हो, इस तरह की अच्छी स्कीमें आती है, लेकिन वो जनता के पास नहीं पहुंच पाती है, और बीच में जो भ्रष्टाचार का एक सिस्टम चल रहा है उन्हीं तक वो सीमित रह जाता है, और गरीब ही रह जाता है, और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो खास तौर से जो प्रशासनिक सिस्टम है इसी पर ध्यान देना चाहिए, और जो स्कीमें ला रहे हैं उसको हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएं ग्राउंड जीरो पे, तभी जाकर के कहीं ना कहीं लोग खुशहाल होंगे, देश खुशहाल होगा और अपना परिवार खुशहाल होगा। जय हिंद, जय भारत।